हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज प्रेगा हेल्थ टिप्स में मैं आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि पीरियड्स इर्रेगुलर क्यों होते हैं और अगर इर्रेगुलर पीरियड्स हैं तो हम साइकिल लेंथ कैसे निकालें, क्योंकि साइकिल लेंथ का पता होना बहुत जरूरी है ओवुलेशन टाइम पता लगाने के लिए या फर्टाइल पीरियड पता लगाने के लिए। आपकी फर्टाइल विंडो पूरी तरह से डिपेंड करती है आपकी साइकिल लेंथ पर। तो यहाँ हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज में पीरियड हमेशा रेगुलर होता है। रेगुलर पीरियड इन द सेंस कि हर महीने उनको एक फिक्स डेट या फिक्स डेज के बाद उनका पीरियड आता है। उस केस में उनकी जो लेफ्ट साइड की ओवरीज है और जो राइट साइड की ओवरीज है, दोनों से एग निकलने का जो टाइम है या एग के मैच्योर होने में लगने वाला टाइम है वो बराबर होता है। ऐसे केस में दोनों साइड से 28 डेज में भी आ सकता है, 30 डेज में, 32 डेज में या 28 डेज से कम, 26, 24, 22, 23, 21 कुछ भी हो सकता है। तो जब दोनों साइड की ओवरीज बराबर मैच्योर होती हैं या दोनों साइड की ओवरीज से जो एग निकलना है वो बराबर टाइम पे निकलता है तो रेगुलर पीरियड्स होते हैं। ऐसे टाइम में आपने साइकिल लेंथ निकालना बहुत आसान होता है। कैसे कि आप फर्स्ट डे ऑफ पीरियड को देखेंगे। जैसे जनवरी में आपका 1 जनवरी को आपका पीरियड आया तो यह आपका फर्स्ट डे हो गया, और इसके बाद आपका 28 जनवरी को आ गया। 28 जनवरी को आ गया वो फिर फर्स्ट डे हो गया। कौन से पीरियड का? सेकेंड पीरियड का फर्स्ट डे। और इन दोनों का आप क्या करेंगे? गैप ले लेंगे, यानी कि 2 लगातार पीरियड्स में कितने दिन का गैप है वो कहलाता है साइकिल लेंथ। और साइकिल लेंथ अगर 28 डेज की है तो इसमें से आप -14 कर देंगे तो ये आपका होगा ओवुलेशन डे, 14th डे। लेकिन अगर साइकिल लेंथ आपकी 28 से ज्यादा या कम है, जैसे यहाँ पे 30 है तो आप -14 करेंगे तो 16th डे होगा आपका ओवुलेशन डे। और अगर ये 26 है आप -14 करेंगे तो आपका 12th डे होगा ओवुलेशन डे। यानी कि उस दिन अगर आप रिलेशन डेवलप करते हैं अपने पार्टनर के साथ तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ लेडीज ऐसी भी होती हैं जिनमें लेफ्ट साइड की ओवरीज और राइट साइड की ओवरीज से जो टाइम लग रहा है एग को निकलने का वो बराबर नहीं होता। यानी कि अगर आपका इस ओवरी से 28 डेज में एग रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है तो राइट साइड से यानी कि नेक्स्ट मंथ से जो एग आएगा उसको 28 डेज नहीं लगेंगे, बल्कि उसको 30 या 32 या 34 डेज लगते हैं या इससे कम लगते हैं। 26 भी लग सकते हैं, 24 भी लग सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या है, ये चारों जब भी एग रिलीज करेंगी तो उसको 28 डेज लगेंगे और ये चारों जब एग रिलीज करेंगी तो उसको या तो 30 डेज या 26 डेज। तो ऐसी लेडीज के केस में आप देखेंगे अगर एक मंथ में साइकिल लेंथ 28 है तो नेक्स्ट मंथ में क्या होगी? 30 होगी, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में 28 होगी, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में क्या होगी? 30 होगी। इस तरीके से ऑल्टरनेट साइकिल लेंथ जो है वो चेंज होती है। तो आपने ये देखना है हमेशा जब भी आप ओवुलेशन डे काउंट करते हैं या साइकिल लेंथ काउंट करते हैं तो कभी भी एक मंथ के साइकिल लेंथ से हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगता। आपको मिनिमम 3-4 मंथ की साइकिल लेंथ पता होनी चाहिए कि आपको पिछले 3-4 महीने में
कौन कौन से दिन पे पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, और 2 पीरियड्स के फर्स्ट डे के बीच के जो दिन होते हैं उनको हम कहते हैं साइकिल लेंथ। तो आपका अगर पहले मंथ में अब आपने ओवुलेशन डे काउंट करना है तो इसमें से -14 करेंगे, और दूसरे मंथ में करना है फिर -14, फिर इसमें से -14। तो आप देखेंगे एक बार अगर वो 14th डे पे ओवुलेशन हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ में 16th पे होगा, फिर 14th पे होगा, फिर 16th पे होगा। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो कि ज्यादातर लेडीज किसी भी कारण से जिनको पता नहीं होता वो इस तरह की गलती कर बैठती हैं। वो सोचती हैं कि अगर एक बार साइकिल लेंथ 28 है, दूसरी बार 30 है, तो एवरेज 15th डे पे आपका ओवुलेशन होना है। तो वो 15th पे कभी भी नहीं होगा, वो या तो 14th पे होगा या 16th डे पे होगा। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, अगर ये डेज 30 की जगह कुछ और है तो आपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है। इसके अलावा कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जिसमें ये चारों ओवरीज भी इक्वल मैच्योर्ड नहीं होती, ना ये चारों ओवरीज इक्वली मैच्योर्ड होती हैं। यानी कि अगर इससे 28 डेज में आ रहा है तो इससे आपको 30 डेज में एग मिलता है, और इससे सपोज 32 में मिलता है, और इससे आपको मिलता है 34 में, और अचानक सपोज ये वाली ओवरी ज्यादा मैच्योर्ड है तो ये आपको 26 डेज के अंदर ही एग रिलीज कर देती है, और ये आपको 30 में। तो जब हर ओवरी से एग निकलने वाला एग अगर वो बराबर टाइम पे नहीं निकलता तो ऐसी लेडीज का हम कहते हैं इररेगुलर पीरियड्स हैं। जब इररेगुलर पीरियड्स होते हैं तो आपको बहुत मुश्किल होता है ये काउंट करना कि आपका ओवुलेशन डे क्या होगा और किस दिन आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन डेवलप करें और प्रेगनेंसी कंसीव करें। तो ऐसी लेडीज के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि इन लेडीज को बिल्कुल 100% टेम्परेचर मेथड पे डिपेंड करना चाहिए। टेम्परेचर मेथड को मैंने लगभग पहले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है, आज मैं फिर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारी लेडीज के बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं इसमें उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इरेगुलर पीरियड्स के केस में यानी कि जब दोनों ओवरीज आपकी दोनों साइड की जो ओवरीज हैं वो अलग अलग डे पे एग को रिलीज करती हैं, कभी 14th डे पे, कभी 16th डे पे, कभी 18th डे पे, और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे पता लगाएं ओवुलेशन डे कब होना है। तो आपने टेम्परेचर मेथड को फॉलो करना है। टेम्परेचर मेथड के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पीरियड्स के दिन हैं, जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो उससे आपको फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे तक जनरली सबको ब्लीडिंग होती रहती है, फ्लो होता रहता है, लेकिन किसी किसी को 5th डे या 6th डे तक भी होता है और किसी को 3rd डे के बाद भी रुक जाता है। तो आपने क्या करना है, जिस दिन भी आपकी ब्लीडिंग रुकती है वो आपका फर्स्ट डे होगा टेम्परेचर मेथड को नोट करने के लिए। तो उस दिन आप, ये आपकी यूट्रस है, यूट्रस के नीचे वेजाइना होती है, वेजाइना में आप थर्मामीटर को, जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है या जो आपका डिजिटल थर्मामीटर है, आप उसको उसके बीच में रखेंगे और अपनी टांगों को बिल्कुल ऐसे सीधा करके थोड़ा सा टेक लगा के बैठ जाएंगे और आप थर्मामीटर टांगों के बीच में इन द सेंस वेजाइना के बीच में आप रखेंगे, और जब आपको डिजिटल थर्मामीटर में बीप की आवाज सुनाई दे या क्लिनिकल थर्मामीटर को 1-2 मिनट हो चुके हों तो अब आप उसका टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। तो जो भी आपका टेम्परेचर आएगा वो फर्स्ट डे का टेम्परेचर होगा, उसको आप ये मान सकते हैं कि वो 97.2 भी हो सकता है, 97.1 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है, जो भी है आपने उसको सिर्फ नोट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 97.2, और आपने फिर यही काम सुबह जल्दी उठकर, जैसे कि अगर आपका उठने का टाइम 6 बजे है तो आप लगभग 4:30 और 5 बजे के बीच में अलार्म लगाकर सेम टाइम पे आपने टेम्परेचर नोट करना है वॉशरूम जाने से पहले, और टेम्परेचर को आप अपनी एक कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे सेम टाइम पे अलार्म लगा के उठेंगे
और अपना टेम्परेचर नोट करेंगे तो वो आपको पहले के जितना भी मिल सकता है और पहले से थोड़ा सा ज्यादा भी मिल सकता है। जैसे ये 97.3 है सेकंड डे, तो ये 97.2 भी हो सकता था, 97.4 भी हो सकता था, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आप सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे आप डेली टेम्परेचर नोट करते रहेंगे और टेम्परेचर नोट करने के बाद आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये 97.2 आपका फर्स्ट था तो नेक्स्ट डे जो आपका होगा वो होगा 98.2, यानी कि इससे पूरा एक इंक्रीज हो गया। तो ये दिन आपका होगा ओवुलेशन डे। और क्योंकि ओवुलेशन जो है वो 12 से 24 आवर्स के लिए ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो आपको जैसे ही पता चलता है कि आज आपका ओवुलेशन डे है तो आपने मॉर्निंग में उसी समय अनप्रोटेक्टेड रिलेशंस बनाने हैं यूरिन पास करने के बाद। टेम्परेचर आपने यूरिन पास करने से पहले लेना है और रिलेशन आपने यूरिन पास करने के बाद बनाना है। तो ये इस तरीके से हम टेम्परेचर मेथड से इरेगुलर पीरियड्स के केस में ओवुलेशन डे पता लगा लेते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिए, कई बार जब हम प्लान करते हैं, देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जिस महीने हम प्लान कर रहे होते हैं उस महीने हम या तो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या हम ज्यादा टेंस होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और आपका जो अच्छा भला रेगुलर पीरियड्स थे वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो वो प्रीपोन हो जाते हैं या वो पोस्टपोन हो जाते हैं। ऐसे केस में आपकी कैलकुलेशन सारी गलत हो जाती है। आप सोचते हैं कि मेरे को तो 14th या 16th डे पे ओवुलेशन होगा या 15th डे पे होगा, लेकिन वो या तो प्रीपोन हो जाता है, पहले हो जाता है, या पोस्टपोन हो जाता है, बाद में हो जाता है। तो इसीलिए चाहे आपके पीरियड्स रेगुलर है चाहे आपके पीरियड्स इरेगुलर है, आपने क्या करना है, टेम्परेचर मेथड को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और मैं बार बार बताती हूँ कि टेम्परेचर मेथड ज्यादा एक्यूरेट है। कुछ लोग मुझसे आईनीटोकिट और आईनो के बारे में, या जो ऐप हैं, तरह तरह के ओवुलेशन ट्रैकर एप्स हैं, उनके बारे में पूछते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि ये सारी चीजें कैलेंडर मेथड पे हैं। ओवुलेशन ट्रैकर कैलेंडर मेथड पे बेस्ड है, तो कैलेंडर मेथड आपका यहाँ पे बिल्कुल फेल हो जाता है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाती है अगर आप एक्साइटमेंट में हैं या आप स्ट्रेस में हैं। सिमिलरली जो आपकी आईनीटोकिट और आईनो किट्स होती हैं वो केवल और केवल आपके हार्मोन लेवल्स को चेक करती हैं। हार्मोन लेवल्स कभी कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, कभी 1 डिग्री से इंक्रीज हो रहा है, कभी 2 डिग्री 0.1 से हो रहा है, कभी 0.2 से हो रहा है। तो इस तरीके से कभी आपके हार्मोन लेवल थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, कभी आपके हार्मोन्स कम होते हैं। तो इस चक्कर में हालांकि जिस दिन 98.2 होगा उस दिन आपके हार्मोन्स ज्यादा होंगे, लेकिन आपको ये एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि ओवुलेशन रात को ही हो चुका है या सुबह हुआ है, ओवुलेशन होने वाला है या हो चुका है या हो रहा है। तो इसमें इसलिए कई बार गलती हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ हार्मोन्स कितने हैं आपकी बॉडी में ये बताता है, ना कि ये बताता है कि आपका एग का साइज क्या है, एग रिलीज हो चुका है या नहीं हो चुका। और इसके लिए इससे बेटर होता है कि आप जब मार्केट में डॉक्टर के पास जाकर और अपनी ओवुलेशन स्टडी करते हैं तो वो डॉक्टर्स आपको ये बता देते हैं कि यस, आज आपकी लेफ्ट ओवरी के एग का साइज लगभग 20 mm हो चुका है या 19 mm हो चुका है, अब ये रिलीज होने वाला है। तो वो आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे देते हैं कि आज से आप 3 दिन तक या आज से आप 4 दिन तक रिलेशन डेवलप करिए, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं बताते कि किस दिन आप रिलेशन डेवलप करेंगे तो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे आप मार्केट से ओवुलेशन स्टडी डॉक्टर से करवा के आ रहे हैं तो भी आप टेम्परेचर मेथड को साथ साथ फॉलो करिए, क्योंकि वो आपको कई बार 1 दिन पहले ही कह देते हैं या 2 दिन पहले ही कह देते हैं कि यस, नाउ यू कैन स्टार्ट टेकिंग अटेम्प्ट्स। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, लेकिन उससे एग्जैक्ट डेट आपको नहीं मिलती। तो आपको अगर एग्जैक्ट डेट चाहिए तो आपने मॉर्निंग में
टेम्परेचर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपने एक्ट करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ओवुलेशन कैसे ट्रैक करें और ओवुलेशन कैसे रेगुलर और इरेगुलर पीरियड्स में हम देख सकते हैं, किस दिन होता है, इसका क्या बेनिफिट है। अगर आप ओवुलेशन डे वाले दिन ही आप प्लान करते हैं तो ज्यादा चांसेस बेबी बॉय के होते हैं, और अगर आप ओवुलेशन डे से पहले ही अटेम्प्ट लेते हैं तो वाई स्पर्म्स की लाइफ क्योंकि कम होती है तो वो पहले ही डेड हो जाते हैं, खाली एक्स स्पर्म्स बचे रहते हैं और वो एक्स स्पर्म्स जाके एग से फ्यूज हो जाते हैं और बेबी गर्ल के चांसेस होते हैं। यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिए कि अपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए आप फॉलिक एसिड्स का कंज्यूमशन कर सकते हैं। फॉलिक एसिड की तरह तरह की टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि इसके मैच्योरिटी को अफेक्ट करती हैं, एग के फॉर्मेशन को हेल्दी करती हैं, प्रॉपर साइज का एग बनता है, साथ साथ आपकी जो ओवरीज है इनसे बिल्कुल सही समय पे एग का रिलीज होता है। अब कुछ लेडीज जो फॉलिक एसिड ज्यादा लेती हैं और उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डॉक्टर से इंजेक्शन भी लगवा के आती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एक साथ अगर इस ओवरी से रिलीज हुआ है तो इस वाली ओवरी से भी रिलीज हो जाता है। 2 ओवरी से एक ही मंथ में रिलीज हो जाता है, फिर नेक्स्ट मंथ फिर 2 ओवरी से या 3 ओवरी से एक साथ रिलीज हो जाता है। तो अब अगर आप 3-4 महीने तक फोलिक एसिड ले लेते हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो आपको फोलिक एसिड की डोज रोक देनी है, बंद कर देनी है 4-5 मंथ के लिए। क्यों? क्योंकि अब अगर आप 3-4 मंथ के बाद भी फोलिक एसिड लेंगे तो यहाँ से एग को बड़ा होके आने में, मीन्स पहले ये छोटे होते हैं फिर और बड़े, इस पूरे प्रोसेस को 8 मंथ का टाइम लग जाता है। तो जब आप आगे के एग्स को काम में ले चुके हैं तो पीछे वाले एग्स को मैच्योर होने में टाइम लगता है, और आप अगर इंटेंशनली ज्यादा फोलिक एसिड लेके करते हैं तो वो पूरा मैच्योर होने से पहले ही रप्चर हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो इसीलिए अगर आप फोलिक एसिड ले रहे हैं ओवुलेशन के लिए तो सिर्फ जिस महीने आप स्टार्ट करें उस महीने ही आप प्लान करें, और ज्यादा से ज्यादा आप 2 या 3 मंथ ले सकते हैं। उसके बाद आप फिर 3-4 मंथ का गैप कर दीजिए और फिर दोबारा से आप इसको लेना स्टार्ट करिए ताकि ओवरीज अपने नॉर्मल रूटीन पे आ सकें। सो दिस वाज all about ovulation. If you like this video, please share with your needy friends. Thank you very much. Happy ovulation day. Happy pregnancy.